क्या कहना चाहेंगे आज की जो आपने साइबर की मीटिंग रखी थी उसके बारे में? आज की जो मीटिंग थी उसका मेन मोटिव ये था कि आजकल जो है साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं जी। और उनके जो साइबर क्रिमिनल हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं जो कि आम जन को, आम सिटीजन को पता नहीं होता कि किस तरह के वो तरीके अपनाकर जो क्रिमिनल हैं उनको ठगते हैं, उनको लूटते हैं। तो उसके बारे में जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम से जो ऑफिसर हैं वो आए थे। उनको पीछे से जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि आपने सभी को जागरूक करना है कि किस किस तरीके के जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल द्वारा और आपको किस तरह से आप उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो। और उन्होंने हमें सुझाव दिए, उन्होंने सॉल्यूशन बताए, तरीके बताए किस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं और किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। तो अलग अलग विभिन्न जो तरीके अपनाए जाते हैं उनके बारे में हमें डिटेल में बताया गया और कई केस जो इस बारे में आए हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल में बताकर और उनका सॉल्यूशन हमें बताया गया कि किस तरह से आप जो है भविष्य में इन साइबर क्राइम से बच सकते हो, फ्रॉड से बच सकते हो। जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में बताया भी, आपके व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू और आपके मोबाइल इंटरनेट जो ऑन होता है उसके थ्रू आप जो है ठगी के शिकार हो सकते हैं। कभी भी आप गलत OTP दे दें तो उसी टाइम नेट को ऑफ कर दिया जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए आपके। एसोसिएशन समय समय के अनुसार ऐसे प्रोग्राम आगे भी लाती रहेगी ताकि दुकानदार इन साइबर फ्रॉड से बच पाएं। बिल्कुल सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन है, जैसे जैसे हमारे सामने जो नए प्रॉब्लम्स आती है दुकानदारों को उनका हम हर तरह से सॉल्यूशन करवाते भी हैं और आगे भी उनका जड़ से सॉल्यूशन हो, आगे प्रॉब्लम किसी को ना आए वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं और दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अपनी तरफ से पूरी जो है हम कोशिश करते हैं। तो यही हमारा मोटिव है कि दुकानदारों का किसी तरह का किसी पहलू से भी किसी तरह नुकसान ना हो। प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिलता है अगर कोई केस इन बिटवीन आ जाता है? नशेड़ी बहुत हो गया आज के दिन में और नशा मुक्ति करते हैं, वो हर चीज़ का मौका ढूंढते हैं। दुकानदार को मान ले उसको वो कर देते हैं, मान ले नशा मुक्ति करते हैं, मोबाइल चोरी करना या और करना मान ले, और उसके बाद में वो थाना से जाता है कि हमारा पेटी की दुकान है। इसलिए हमारी यूनियन आज मोबाइल यूनियन के 400 दुकानदार हमारी एकता है। पीछे बेगू रोड पर भी एक कांड हुआ था, देखा था आपने, वो उससे 3 लाख का नुकसान करके थे। तो ऐसा हम प्रशासन साथ दे रही है और हमारे पत्रकार भाई महोदय भी, सोनू पत्रकार, सुन्नी भाई साहब और अमन भाई साहब और प्रेस वार्ता से वो हमारे भाई साहब दोस्त पूछे नहीं है, हमारा पूरा साथ दे रहे हैं तन मन से। किसी दुकानदार के साथ हमें अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी दुकानदार के साथ। हमारा बहुत ध्यान है मोबाइल लोगों में जागरूकता फैलेगी। हाँ सर, इसमें क्या है कि ड्रिप है तो लोगों को फैलेगा सर। काफ़ी हम भी परेशान है और हमें पुलिस प्रशासन भी, साइबर वाले भी परेशान है कि काफ़ी केस चले गए सर वाले। इसको लेकर ताकि कुछ लोगों को जागरूकता मिले, कुछ ढील मिले कि मोबाइल चोर के ना खरीदे। बार बार हम भी कहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दुकानदार लालच के मारी करते हैं। तो उनको हमने जागरूक किया है कि ऐसी वारदात ना हो आपके साथ। कई बार क्या होता है सर, कोई कांड करके आ गया, मान ले मार के आ गया और वो मोबाइल हमने खरीद लिया तो हमारे पर वो केस बन जाता है। तो ऐसी वारदात को लेकर आज मान ले हमारे साइबर से मैडम जी, बब्बू जी और हमारे और भी स्टाफ के आए हुए थे, तो लोगों को जागरूक किया आज। तो आपका मीडिया साथ दे रहा है इसका? सर, हमारे मीडिया से पूरा साथ दे रहे हैं। हमारे मीडिया, हमारे मित्र सारे संस्था के आज 1 मिनट में पहुँचते हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। और हमने मीडिया वाले हमारे जो साथी, हमारे तन मन से साथ दे रहे हैं, उनको भी हमें आज हमने सम्मानित करने का मौका मिला है और हमने सम्मानित किया उनको ताकि हमारे और भी जागरूक है, अच्छे से जागरूक हमारी जो आवाज़ उठाए मोबाइल वाले साथ जो घटनाएं करती है उसको तन मन धन से आवाज़ उठाए ताकि हम ऐसी तरह आपका भी हम धन्यवाद करते रहें। और सर, यूनियन और इसके अलावा क्या कुछ कार्य कर रही है? मोबाइल यूनियन सर, चोरी के मोबाइल आते हैं सर, हम ग्रुप में डाल देते हैं, वो मोबाइलें भी हम पकड़वा रहे हैं। मान ले तकरीबन 280 मोबाइल हमने पकड़वा दिए हैं और बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, मोबाइल लेते हैं, उसके लिए हम डालते रहते हैं। हमारी वीडियो बढ़ती रहती है। सिरसा में हमारे प्रधान विमल कुमार जी, हमारे उप प्रधान जी नवनीत अरोड़ा जी, हमारे मुख्य अतिथि सेवक हमारे ड्राइवर वीरेंद्र ड्राइवर भाई साहब जी, और मैं तो जी एक सेवक हूँ जी। मान ले जो सेवा करने के भाग्य हूँ जी, मान ले सेवा का मौका मिलना चाहिए जी, मान ले तन मन धन से। जैसे अपनी आईडियाँ, अपनी गूगल आईडी, अपनी जीमेल आईडी, अपनी फेसबुक आईडियों पे टिपिकल पासवर्ड का यूज करो। मैक्सिमम में क्या लोग करते हैं, मैंने अपने यूजर नेम दे दिया प्लस उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, कोई मैं उसमें पासवर्ड दे देता हूँ। तो पासवर्ड ऐसा दो टिपिकल जो किसी को पता ना हो, अल्फाबेटिक हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हो। तो कम करना
उसने मेरे साथ सपोज करो कि मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे खाते से पैसे डेबिट हुए, भाई साहब के खाते में चले गए, भाई साहब ने आके इनके खाते में मार दिए, इनने आगे तो ये चारों खाते फ्रीज हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। रजिस्टर्ड वेबसाइट है वो आपको HTTPS, उनके पीछे आपको S मिलेगा, ये याद रखना। कोई भी फर्म है, कोई भी वेबसाइट है, उसके पीछे आपको S जरूर मिलेगा। स्कोर है वो ऐप और वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड है भारत सरकार द्वारा। जैसे ये है ना, देखो http.whatsapp.com यानी email.gov.in, ये सब के पीछे उसका रीजन पूरा कंप्लीट, उसे अपडेट बनवा तैयार करवा के, बल्कि अपडेट बनवा के या चोरी का पर्चा मिलेगा या कोई और कैसे मिलेगा वो। तो अननेसेसरी फोन वगैरह जो भी आते हैं आपके पास, प्लीज उनसे थोड़ा अवेयरनेस बना के रखा। और आप उसको खरीद लेते हो कि हाँ भाई साहब इसकी आईडी ले ली हमने, और मैं अपने कहाँ का, पंजाब का हूँ, दिल्ली का हूँ, कलकत्ता का हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। होता है ना ऐसा। अभी एक बंदे ने मेरे पास एक फोन जमा करवाया थाने में जाके, OnePlus का फोन था, कम से कम 30-35 हजार रुपए का फोन था वो, ठीक है। मैं चाहूँ तो उस फोन को किसी दुकानदार को दे सकता था, लेकिन वो मेरे पास थाने में जमा अभी तक। अब आप लोग लालच में आते हो, यहाँ सस्ते में मिल रहा है, ले लेते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि ये फोन क्या वारदात करके आया है। मैंने इस मैडम से वारदात कर ली, इसकी चेन से स्नैचिंग कर ली, एक इस तरह से फोन था, वो फोन खोज लिया इसका। अब ये थाने में जाएगी, 379 का पर्चा दर्ज करवाएगी ना। तो फोन मैंने छीना इसलिए कि ये कहीं किसी को कॉल ना करे, वो फोन मैं यहाँ लाके यहाँ फेंक देता हूँ। किसी राह चलते भाई को मिल गया, यहाँ भाई साहब मेरे को फोन यहाँ मिला है ये। अब उसको ये क्या पता ये फोन क्या क्राइम करके आया है और किसका फोन है ये। मैं क्या काम करूँगा, मैं किसी दुकानदार के पास जाऊँगा कि मेरे को वहाँ मिला था फोन, आप ले लो, आप सस्ते में ले लोगे, इसका मुकदमा दर्ज है, वो फोन चलेगा। वो अननेसेसरी बंदा जो बिना जिसने, अब मैंने इस भाई के पास ये है, देखो ये पीयूष शर्मा है, यदि मैं इसके पास रिक्वेस्ट का लिंक एक्सेस करके इसको भेज देता हूँ कि भाई आप अपने खाते में 10,000 मैंने भेजे हैं और आप अपना यूपीआई पिन लगा के चेक कर लो। जैसे ये बंदा 10,000 का यूपीआई पिन लगाएगा, इसके खाते में 10,000 कट के मेरे खाते में जमा हो जाएंगे। तो खाते में रुपए जमा करवाने के लिए कभी यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती। की बात, आप सब मोबाइल वाले हो। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग पुराना मोबाइल